नमस्कार प्रणाम। जैसे कि आज हम यहाँ पे उपस्थित हो गए श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ यानी कि लक्ष्मी चौक खड़गपुर मरई जंदाहा वैशाली में होना तय हुआ है कि जो कि कल 19/3 को कलश यात्रा होना है और प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा होगा और 20 से यज्ञ प्रारंभ होगा। एकदम 9 दिवसीय यज्ञ चलेगा यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह से मंडप एकदम बन सज के आपको एकदम सज धज के तैयार हो गया है। पूरा झंडा एकदम यहाँ नीचे से ऊपर तक ले लगाया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि इस स्थान पे क्या क्या चीज़ होने वाला है। इस चीज़ को हम यहाँ के दर्शकों से मिल के बातचीत करेंगे और आप लोग को बताएंगे इस ब्लॉग के माध्यम से जो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। आइए सबसे पहले मैं एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखा दूँ। जो यहाँ पे जो व्यवस्था है जो आप देख सकते हैं, इस तरह का ये पंडाल, भव्य पंडाल का आयोजन है। भव्य पंडाल बनाया गया जिसमें मंच तैयार हो रहा है, जिसमें भागवत कथा ज्ञान डेली शाम के शाम आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद रात्रि में आपको रासलीला का आनंद मिलेगा। आइए यहाँ की कमेटी में बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे बैठे हुए हैं, आइए सब लोग से मिलते हैं और बातचीत करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसा है और क्यों ये मतलब ये ऐसा आयोजन हुआ है। आप आइए आयोजन की तरफ चलेंगे। देखिए हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, हम सभी लोग से अपरिचित है जहाँ तक ले देखा जाए। आइए मैं चाहूँगा कि आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। अच्छा विनोद कुमार हो। अच्छा विनोद जी बताइए, यहाँ पे विष्णु महायज्ञ जो आप लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, कब से शुरू हो रहा है? कल कलश यात्रा है सुबह 9 बजे कल से। यानी कि 19 तारीख को। हाँ। और कल के दिन ही चैती रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा का भी कलश स्थापना है। जैसे कि मैं बता दूं, ये जो जग हो रहा है किसी निजी व्यक्ति के सौजन्य से नहीं हो रहा है। जितने ही ग्रामीण है, क्षेत्रीय है और जो भी श्रद्धालु है जिनका भी मन भाया है वो इसमें सहयोग किए हैं, योगदान किए हैं और यहाँ पे ये ऐसा जग का आयोजन किया गया है। जो हमारे वृंदावन से जो कथावाचक आ रहे हैं उनका थोड़ा आप नाम बताइएगा हमें। दीदी चंद्रिका, महिला में है चंद्रिका दीदी जी और चरणदास जी हैं, राधा शरण जी हैं। यानी कि तीन कथावाचक हैं, तीन कथावाचक है। वो एक साथ कथा करेंगे या सब लोग का शिफ्ट है उन लोगों की व्यवस्था। यानी कि कथा मतलब कब से कब होना है? 6 से 9 6 बजे यानी कि शाम 6 बजे से संध्या 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक के कथा का उसके बाद फिर रासलीला उसके बाद रासलीला का 10 बजे से रासलीला का व्यवस्था है। चलिए ठीक है, हम आप लोग को दिखाते हैं और फिर आगे भी बताते हैं। जैसे कि अभी देख ले बच्चों लोग। बच्चा ये क्या खा रहे हो बाबू? ये क्या खा रहे हो? आम। अच्छा ये अभी इस महीने में आम कहाँ से मिल गया तुमको? कोलकाता से लाया है। कोलकाता से लाए। और बड़ी बात है कि देखिए चैती इस समय में अभी आम जो मोजर दे रहा है, अभी आम बच्चे का हाथों में मिला, मुझे नजर पड़ा। ये कच्चा ही है ना, लेकिन अभी कैसा है कि अभी तो आम मोजर ही दे रहा है। एगो कच्चा है, एगो मोजर रहा है। अच्छा अच्छा, तीन आम है। चले बंगाल। आइए हम दर्शकों को दिखाते हैं जैसे कि जो हमारे व्यवस्था है, जहाँ यहाँ पे मूर्तियाँ है, कैसे मूर्तियाँ है, क्या है, दिखाते हैं। लोग श्री श्री 108 श्री महाविष्णु यज्ञ में जो ये प्रतिमा है, जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे देखिए अनगिनत मूर्ति लगा हुआ है। पहले मैं बता दूं कि जितने भी मूर्ति है यहाँ पे काफ़ी सारा मूर्ति है, तो आप लोग को एक एक करके मैं मूर्ति दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे कैमरे मैन इधर मतलब फोकस करेंगे और देखिए इस तरह के मतलब मूर्ति बनाया हुआ है। कंटिन्यू यहाँ से देखिएगा 108 मूर्ति बनाया हुआ है। यानी कि अभी अगर सभी को मतलब एक एक करके अगर किया जाए तो बहुत लंबा सारा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में चलूँगा। आइए आप लोग को दिखाता हूँ और देखिए कि अभी जैसे कि ये हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं सबका यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ। आप लोग आइए और इस जग में पूजा कीजिए आए। और जो हमारे मूर्तिकार है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पंडित। राजेंद्र पंडित। कहाँ से है आप? कहाँ घर हुआ आपका? रूपसीपुर जंदाहा। रूपसीपुर जंदाहा। ये राजेंद्र पंडित जी, ये जो मूर्ति बनाए हो, इस मूर्ति के बारे में कुछ आप हमें बताइए। जैसे कि ये क्या है, ये जो मूर्ति है बीच में, मतलब ये मूर्ति है, उधर से भी लोग है, इधर से भी लोग है, एक नाग है, दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं। समुद्र मंथन है। अच्छा समुद्र मंथन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के टाइम में जो हुआ था, जैसे कि एक कन्या होती है गंगा में जो कि ये विष लेके एक विष रहता है, एक अमृत रहता है। तो ये समुद्र मंथन क्यों किया गया था, कुछ बता सकते हैं आप? विष निकले के अमृत। अमृत। हाँ। अमृत इसलिए लोग पीना चाहते हैं कि अमृत पी के हम अमर हो जाए। तो उसमें क्या ने कुछ राक्षस पर जिसे अमृत नहीं था उसमें 14 गो रत्न निकला था। आइए हम बाबा से कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ महंत लोग हमें दिख गए हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? बैनाथ गोसाई है। बैनाथ गोसाई। अच्छा बैनाथ गोसाई जी, आप ये बताइए इस मूर्ति के बारे में हम सिर्फ बताइए। ये जो इधर राक्षस प्रवृत्ति के लोग नजर आ रहे हैं, उधर देव प्रवृत्ति के लोग नजर आ रहे हैं, और बीच में जो ये कन्या रूपी है, ये इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। कहने का मारे है ये मद्राचल पहाड़ है,
ये मदराचल पहाड़ है, जी जी। ये शेषनाग का डोरी है, शेषनाग है, हम्म, शेषनाग का डोरी है। जब देवता दानव में जब घमासान युद्ध जब हुआ ना, तो इसका निवारण के लिए जो है भगवान विष्णु के यहाँ त्राहिमाम शब्द का जब लगाया, तो कहा जो समुद्र मंथन के लिए जो है आप लोग तैयार हो जाइए, समुद्र मंथन से जो रतन निकलेगा उसमें आपस में आप लोग बांट करके झंझट को दूर कर लीजिए। और जैसे कि ये मतलब जो समुद्र मंथन हुआ था, हाँ ये इसमें ये क्या बोलता है, इस युद्ध को निवारण के लिए मंथन किया गया। हाँ, इस समुद्र मंथन करने से क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ? समुद्र जब मंथन हुआ तो उसमें से पहले जो है अमृत का घड़ा निकला, अच्छा, इसके बाद जो है विष का इसके बाद जो है मैंने उसमें से कल्प वृक्ष निकला, तो अमृत का घड़ा जो है सो ठामा ठैया रखा गया। कल्प वृक्ष जो था सो चला गया मथुरा वृंदावन, वहाँ अच्छा। भगवान कृष्ण के यहाँ, अच्छा, वो ले लिए। उसमें से लक्ष्मी जो निकला से भगवान विष्णु ले लिए, जो आप देख रहे हैं ऐसे। अच्छा, 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 समझे ना। हाँ, इसके बाद उसमें से ऐरावत हाथी निकला, जो ऐरावत हाथी इंद्र ले गया। अच्छा, तो सारे देवता जब सारे रतन को जब लेकर के चले गए तो विष को लेने वाला कोई नहीं था, तो सारे देवता विनय किए, जहाँ तो पृथ्वी जल जाएगा उसका ज्वाल से। तो भगवान शंकर के यहाँ सभी आदमी जाकर के अनुनय विनय किए, तो भगवान शंकर वही जो है से मैंने विष को हलाहल को पी गए। उस दिन उनका नाम था शंकर, और जब विष को पी गए तो कंठ में आने से उनका नीला वर्ण कंठ हो गया, तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। जैसे कि बता दूं, जो आपको बता दूं, ये एक तरफ से अमृत निकलता है, एक तरफ से विष निकलता है। जो अमृत होता है, जो हमारे देव लोग होते हैं वो हाँ। ग्रहण करते हैं, लेकिन जो विष होता है वो सोचते हैं कि जो कौन ग्रहण करता है, कोई भी विष पीना नहीं चाहता है, वो इंसान हो, देव हो, हाँ। अमृत हो। लेकिन इतना था कि शंकर भगवान के पास इतना ये शक्ति था कि जो वो विष को पचा सकते थे, लेकिन वो विष जब पिए तो कंठ तकले ही विष हाँ, रहा, कंठ में इसलिए उनका चला कंठ नीला पड़ गया, इसलिए हाँ। उनको नीलकंठ कहा जाता है। आइए हम आगे भी दर्शकों लोग से बात करते हैं, इधर भी देखते हैं जी यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। हमारे एकदम रखे हुए इधर है, क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। सुमन कुमार। यहाँ पे क्यों आप लोग आए हुए हैं? देखने की व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। व्यवस्था देखने के लिए। यहाँ पे कैसा व्यवस्था है आपको? अभी कैसे ठीक है, कल से मेला है तो देखने के कल से मिला, यानी कौन सा डेट क्या है? लिए 19 से 29 है। 19 से 29, हाँ। यानी 19 तारीख से स्टार्ट होगा, कल कलश यात्रा है। हाँ, कलश उसके बाद लगातार यहाँ पे रासलीला कथा का आयोजन हुआ। अच्छा, चलते हैं। और विकास जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या झूला, सर्कस, या आपसे बता दूं मैं टावर झूला, ऐसा कुछ व्यवस्था? सब है, सब कुछ का व्यवस्था है। चलिए, यहाँ पे आप जो भी दर्शक आते हैं निराश होकर नहीं जाए। जिनको झूला झूलना है झूला भी देखेंगे, झूला भी झूलेंगे। जिनको सर्कस देखना है सर्कस भी देखेंगे, जिनको कथा सुनना है कथा सुनेंगे, जिसको रामलीला रसलीला देखना है वो रसलीला रामलीला देखेंगे। लेकिन ऐसे लोग नहीं आएंगे जो यहाँ पे भगदड़ मचाएंगे।